भोजपुर जिले के आरा मुख्यालय स्थित जहानपुर जोगटा गांव में एक अत्यंत आध्यात्मिक और प्रेरणादायी आयोजन का आयोजन किया गया, जहां भगवान शिव के गुरु स्वरूप पर विशेष चर्चा की गई। यह कार्यक्रम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण के एक ऐसा मंच बना जिसमें करीबन 250 से भी ज्यादा लोगों ने शिव को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया। करीबन 5000 से भी ज्यादा गुरु भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज के बीच भगवान शिव के उस स्वरूप को समझाया जाए जिसमें वे केवल देवता ही नहीं बल्कि जगत गुरु और मार्गदर्शन के रूप में उपस्थित हैं। आयोजन के दौरान शिव शिष्य परिवार से जुड़े गुरु भाइयों ने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार भगवान शिव को गुरु बनाकर जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान वक्ता मिथिलेश मिश्रा ने इस आयोजन के माध्यम से साहब के उस संकल्प को पुनः स्मरण कराया जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक भगवान शिव का गुरु स्वरूप का संदेश पहुंचाने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि शिव चर्चा का यह आयोजन भीड़ इकट्ठा करना नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक संकल्प को पुनर्स्मृति है जो वर्षों पहले साहब हरिंदरानंद जी ने हम सभी को संकल्पित किया है। इस कार्यक्रम में मंच संचालन करते हुए वीरेंद्र कुमार ने नए तथा पुराने गुरु भाई बहनों को साहब के 3 सूत्रों में से एक सूत्र शिव चर्चा के लिए कई लोगों को मंच पर बुलाए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव शिष्य, गुरु भाई और शिव भक्त उपस्थित हुए जिन्होंने भगवान शिव के गुरु स्वरूप पर अपना विचार साझा किए। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उमेश कुमार ने कहा कि भगवान शिव सदियों से जगत के कल्याण के लिए गुरु स्वरूप में विराजमान है। उन्होंने कहा कि हम सभी बचपन से ही शिव की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को ज्ञात थी कि भगवान शिव केवल पूजनीय देवता ही नहीं बल्कि गुरु के रूप में भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस युग में प्रथम शिव शिष्य साहब हरिंदरानंद जी ने इस आध्यात्मिक मार्ग को समाज के सामने स्पष्ट रूप से रखा है और बताया कि घर घर में पूजे जाने वाले बाबा भगवान शिव को अपना गुरु भी बनाया जा सकता है। इसी विचार से प्रेरित होकर यह परंपरा धीरे धीरे फैलती गई और आज शिव शिष्य परिवार विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक परिवारों में से एक बन चुका है, जहां करोड़ों लोग भगवान शिव को अपना गुरु मानकर जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वही कार्यक्रम में उपस्थित गुरु भाई अरुण कुमार उर्फ दारा जी ने भगवान शिव को गुरु बनाने की सरल विधि को उल्लेख करते हुए बताया कि महज 3 सूत्रों का पालन कर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को अपना गुरु बना सकता है। उन्होंने कहा कि अब जीवन में संकट या पीड़ा आती है तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से भगवान शिव को याद करता है, लेकिन शिव को याद करने की जो विधा है वह केवल प्रार्थना नहीं बल्कि दया, करुणा और आत्मसमर्पण का भाव है जिसे गुरु शिव अपने शिष्यों को सिखाते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित शिव शिष्य लक्ष्मण जी ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि जब भगवान शिव गुरु के पद पर विराजमान होते हैं तो और हम स्वयं को उनके शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तब शिव केवल गुरु ही नहीं रहते बल्कि अपने शिष्यों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि यही गुरु शिष्य संबंध का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसमें गुरु अपने शिष्य के जीवन का मार्गदर्शन करने के साथ साथ उनके कल्याण की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि साहब हरिंदरानंद जी ने एक महान संकल्प लिया कि भगवान शिव को गुरु बनाने का संदेश सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति की चेतना में गुरु शिव का वास हो। यह संकल्प केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि मानवता का उत्थान का मार्ग है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गुरु भाई प्रमोद जी ने भी अपनी अनुभव साझा करते हुए कहा कि साहब हरिंदरानंद जी ने भगवान शिव को गहराई से परखा और समझा है। जब उन्होंने शिव को अपना गुरु स्वीकार किया तब उन्होंने संसार को यह भी बताया कि भगवान शिव को गुरु बनाने की सही विधि क्या है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति शिव से सच्चा प्रेम करने लगता है तो उसके जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उन्होंने बताया कि जब मन शिव के प्रति समर्पित हो जाता है तो व्यक्ति को शिव से जुड़े लोग भी प्रिय लगने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक का प्रवाह बढ़ जाता है। यह केवल आस्था नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है जो शिव भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोगों का अनुभव होती है। कार्यक्रम के अंत में शिव भक्ति, गुरु शिष्य परंपरा और आध्यात्मिक चेतना के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को केवल पूजा के देवता के रूप में नहीं बल्कि जीवन के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में भी स्वीकार करेंगे और समाज में भी इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार भोजपुर के जहानपुर गांव में
आयोजित यह शिव चर्चा केवल एक शिव चर्चा का आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण का एक ऐसा अवसर बना जिसने लोगों के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा के साथ साथ गुरु के रूप में उनकी महत्ता को भी स्थापित किया।